भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती के उपलक्ष्य में 20 अप्रैल को पालवा, उचाना, जींद में सर्वजातीय ब्राह्मण खाप द्वारा आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शनिवार को भिवानी पहुंचे तथा लोगों को कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया। स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित निमंत्रण कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने की तथा मंच का संचालन संदीप श्योराण ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भगत धन्ना के जीवन और शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि भगत धन्ना जी ने अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से समाज को समानता, सच्चाई और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धन्ना भगत ने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को नकारते हुए यह सिद्ध किया कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान है। बराला ने बताया कि 20 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेंगे और यह आयोजन आपसी भाईचारे और समरसता को मजबूत करने का कार्य करेगा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। मैं हमारे सम्मानित सर्वजातीय धारण खाप के अध्यक्ष चौधरी सूरजभान जी के साथ यहाँ पर भिवानी के इस पंचायत भवन में भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती जो 20 अप्रैल को जींद जिले के उचाना में मनाई जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। मेरे साथ यहाँ सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग उपस्थित हैं। खाप पंचायतों से जुड़े बहुत ही हमारे आदरणीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में आम जन इस निमंत्रण की जो बैठक बुलाई गई इसमें उपस्थित हुआ है और इनके विश्वास दिलाया है सबने मिलकर के कि उस दिन बड़ी संख्या के अंदर 20 अप्रैल को उचाना में पहुंचेंगे और पिछली जयंती जो पहली जयंती यानी कि 2023 को भगत शिरोमणि धन्ना जी की मनाई गई थी कैथल जिला के धनौरी गांव में, उससे भी भव्य कार्यक्रम, उससे भी बड़ा कार्यक्रम उस दिन उचाना के अंदर होगा। इस हेतु से बैठक यहाँ पे बुलाई गई। जब बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? जो विपक्ष में कोई नेता नहीं है। देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का इतना कमजोर होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हरियाणा की जैसे आपने बात की, सवाल किया, शपथ ग्रहण के लिए, विधायकों के शपथ के लिए विधानसभा का सेशन हुआ, उसके बाद एक सेशन फिर हुआ और ये तीसरा सेशन जो बजट सेशन हुआ, इस सेशन तक भी विपक्ष का नेता तय नहीं होना, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुझे लगता है दिशाहीन इन दिनों में दिखाई देता है। ना कोई दिशा है, ना कोई नेतृत्व में कोई ऐसी क्षमता दिखाई देती है जिसके कारण से आज वो हाशिए पर जाता दिखाई देता है। हमारी चर्चा ने एक बार कहा था कि कई बार कोई फैसला ना लेना भी एक अपने आप में समझदारी है, एक फैसला है विपक्ष के नेता को। देखिए, मैंने तो एक ही बात कही, मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर अब कमजोर नेतृत्व के कारण उसके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं बची दिखती है। जब इच्छा शक्ति ही कमी हो जाती है तो इस प्रकार के नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से देख रहे हैं नई शिक्षा नीति जो लागू? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी जिसको कहते हैं, नई शिक्षा नीति, मैं समझता हूं देश के अंदर जो अंग्रेजी काल से मैकाले के द्वारा तैयार की हुई जो पद्धति थी शिक्षा की, उसी के ऊपर लगातार काम हो रहा था। थोड़ा बहुत बदलाव उसके अंदर बीच बीच में कहीं हुआ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। मैं समझता हूं कि जो नई शिक्षा नीति है वो पूरे देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आएगी
क्योंकि इसी शिक्षा नीति की ये देन रहेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व में ये तय किया गया कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी जो मातृभाषा, वहां की स्थानीय भाषा होती है, उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, प्राइमरी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक। तो मैं समझता हूं ये एक अपनी जड़ों से जोड़ने का काम तो है ही, साथ ही साथ कोई ऐसा बच्चा जो दूसरी भाषा यानी कि खास करके अंग्रेजी का जो प्रचलन देश के अंदर बढ़ा, उसमें अगर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है तो अपनी मातृभाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में वो अपनी पढ़ाई कर सकता है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के बड़े परिवर्तन शिक्षा नीति में आप लोगों को दिखाई देंगे। विनेश फोगाट को दोहरा इनाम दिया गया है, प्लाट दिया गया है और 4 करोड़, तो उसको कैसे देख? इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है, खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान करती है। खिलाड़ियों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो दी जा रही हैं और भविष्य में भी दी जाएंगी, चाहे वो नौकरियां हैं या उनको इनाम है या अन्य जो भी उनके लिए सरकार द्वारा घोषित ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन उसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। विनेश फोगाट तो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं, निश्चित रूप से सरकार सब खिलाड़ियों को देगी, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया है और ना करेंगे। आप धन्यवाद साहब।